बहुत ज़्यादा सफ़र तमाम हुआ देखते हुए हमें ये था कि जो रिजा का कैरेक्टर है वो ओवर द टॉप बड़े आराम से जा सकता था या वो कैरिकेचराइज बहुत आराम से हो सकता था, लेकिन वो नहीं हुआ। थैंक गॉड फॉर एंड यू आर वेरी मेजर्ड। तो ओवर एक्टिंग तो नहीं है, सॉरी। लेकिन करने में मजा आता है। बेसिकली है। मुझे अपने इनहिबिशंस को चैलेंज करने में मजा आता है। ओके। तो मिन्हा का भी कैरेक्टर जो आप कह रही थी, इट वाज सॉर्ट ऑफ दैट कि अच्छा क्या होता है, क्या है कमर्शियल प्ले, जरा करके तो देखें। हाँ। क्या होता है पॉपुलर प्ले। हाँ। करके देखते हैं। उसमें जो जगह मिली है, मतलब और रीजंस भी थे। आई ऑल्सो डिडंट हैव वर्क। तो जब ये आया तो मैंने कहा अच्छा मैं क्या कर सकती हूँ। फिर मैंने कहा कि अच्छा इसको मैं अपनी तरह किस तरह से कर सकती हूँ। तो मैंने उसमें बड़ी साइंस लगाने की कोशिश की। जो डायरेक्टर थे अली फैजान, वो बार बार कहते रहे तुम साइंस बहुत लगा रही हो। बिकॉज आई फम्बल्ड एंड स्टम्बल्ड माई वे थ्रू इट, क्योंकि कन्विक्शन नहीं आ रही थी मुझे। इट वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द थिंग्स दैट आई एम यूज्ड टू डूइंग। लेकिन मैंने कहा कि अच्छा मैंने भी उसकी भी बैक स्टोरी कुछ बना के कुछ करके करने की कोशिश की, और बिल्कुल आखिर के जब दिन थे तब मैं उसको एंजॉय कर पाई। फिर मैंने कहा यार करते हैं ना, थोड़ा मसाला लगाते हैं, अब दिल चाह रहा है। हाँ, बिस्तर वाला सीन एंजॉय किया था। बिस्तर वाला सीन तो मैं कह रही थी कि अस्तगफुरुल्लाह ये क्या हो रहा है। वो चीज़ें बहुत सारी ये होता है कि स्क्रिप्ट आती जाती हैं और फिर आप करते रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप ये नहीं है कि पूरी स्क्रिप्ट आपको मिल गई और फिर आप आगे काम करें। अनफॉर्चुनेटली इस तरह का प्रोसेस नहीं है हमारे यहाँ अब। तो उसमें ये सारी चीज़ें हो जाती हैं कि पहले जब मुझे कहते थे ना कि अब ये होगा, मैं कहती थी क्या झूठ बोल रहे हैं आप, मजाक कर रहे हैं। फिर पता चलता था वही बाकी वो हो रहा है। हाँ, पर वही है। आई मीन एक्टर से पहले जो है डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर से पहले जो है वो राइटर होता है, जो कि पूरा कंटेंट हेड के थ्रू जाता है, जिनमें प्रोड्यूसर्स भी शामिल होते हैं, वो सारी चीज़ें। तो उन सब से स्क्रीनिंग करके आखिर में वो एक्टर के पास आता है। और तब आप फिर कहते हो कि आप कितना ही चेंज कर सकते हो, क्योंकि वो चेंज करोगे तो आगे कुछ चेंज होगा, तो आगे कुछ चेंज होगा, एंड यू हैव लिमिटेड टाइम, यू कांट अफोर्ड टू मेक दिस चेंज। तो ये है, तो पूरी लाइन है। हाँ। और ठीक है, समझ। उन सबसे पूछना चाहिए, नहीं एक्चुअली पूछना चाहिए कि क्या सोच रहे थे आप लोग। नहीं, सोच रहे थे कि हम ट्रेंड करेंगे, जो कि वो कर रहे हैं। तो कर रहे हैं। हाँ। अगर ये मकसद था तो बहुत अच्छा काम किया। आपको क्या लगा काम करते हुए, क्या मकसद था? बिकॉज क्या वाइब थी सेट पे, क्या वाइब थी, क्या मकसद था? आई थिंक यही था, बिल्कुल जैसे आपने कहा है कि एक मिर्च मसाला एंटरटेनर देना था और वो दिया गया। बढ़िया, एब्सोल्युटली। तो एट व्हाट कॉस्ट, ये हम सबको एज पीपल इन द फ्रेटर्निटी सोचना चाहिए। एट व्हाट कॉस्ट? व्हाट डू यू थिंक महा, क्या कॉस्ट है? यार आप किन चीज़ों को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, और क्या ये आप नॉर्मलाइज करना चाहते हैं? क्या आप अपने घरों में ये चीज़ देखना चाहते हैं, अपनी बेटियों के साथ देखना चाहते हैं, अपने बेटों को इस तरह से देखना चाहते हैं या नहीं? अगर तो आप देखना चाहते हैं तो बिल्कुल ठीक दिखा रहे हैं। अगर नहीं देखना चाहते तो फिर हिपोक्रेसी ना करें। मगर ऐसे ड्रामे बनते हैं, लोग देखते हैं, पॉपुलर भी होते हैं, यार बनते रहेंगे इस किस्म के। बनते रहें, बिल्कुल। मैं कह रही हूँ कि माइंडफुल होके बनाएं। देखें हर जगह पे ग्लोबली हर तरह की चीज़ें बन रही होती हैं, ठीक है। एक तो वो स्पेस हो कि आप अपनी बात कह सकें अपनी स्टाइल से, मैं अपनी बात कह सकूं अपनी स्टाइल से, 4 लोग और कह सकें, फिर ऑडियंस डिसाइड करे उसको क्या देखना है, क्या रिजेक्ट करना है। लेकिन अगर आप एक ही चीज़ दिखा रहे हैं तो आप उनका टेस्ट बना रहे हैं। फिर वो आप 2-4 एक साल में एक अच्छी चीज़ जो मेरे हिसाब से मयारी चीज़ है वो दिखाएंगे भी, तो वो कहेंगे नहीं अब तो मुझे स्पाइस की आदत पड़ गई है ना। तो एक तो ये है स्पेस आप दें, और दूसरी बात यह कि बस आई डोंट। ठीक है, आपने कहा कि काम नहीं था इसलिए ये कर लिया। हाँ। तो काम की क्या सिचुएशन है अब इंडस्ट्री में? ड्रामे तो कंटेंट तो बहुत बन रहा है और ज़्यादातर ऐसा ही बन रहा है, लेकिन अच्छा भी बन रहा है, बेहतर हो गए, बेहतर हो रहा है। बिल्कुल। तो एक यंग एक्टर की ज़िंदगी में एम्बिशन जो है, या एम्बिशन तो नहीं, अभी आऊँगी, काम क्या नौयत है उसकी? इज़ देयर इनफ वर्क? इज़ देयर इनफ गुड वर्क? Is there enough work to be an independent woman in the industry, to stand on your own feet? मतलब अगर हम आने वालों से बात करें, girls who aspire to become actors, would you recommend this field for girls who want to be financially independent or just have a fulfilling career? Of course, why not? It is.
why not? It pays well as compared to other professions. अच्छा आप कमा सकते हैं इससे, और काम बहुत है, और काम इंशाल्लाह और बढ़ेगा भी, क्योंकि और चैनल्स भी आ गए हैं, हर तरह का काम हो रहा है. अब गुड बैड वर्क वो बहुत सब्जेक्टिव है. तो अगर मुझे नहीं पता कि आप किसके मयार के हिसाब से बात कर रही हैं, तो मैं बताऊंगी कि अच्छा इतना काम हो रहा है या नहीं हो रहा. मेरे हिसाब से मयारी काम अब थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, लेकिन नॉट इनफ. और बाकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लड़कियों को एक ऐसे माशरे में जहाँ पे दबी रही हैं काफ़ी अरसे से, उसमें तो जो जॉब मिले उनको करना चाहिए. अब उस जॉब में बार्टर क्या है, आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हैं, वो औरतें डिसाइड करें और अपने लिए चूज़ करें. हर शोबे में क्योंकि हमारा मुआशरा ऐसा है कि बहुत लोग इस चीज़ का एडवांटेज लेते हैं कि अगर औरत आ रही है बाहर, और हर शोबे में, और इस शोबे में भी है. बिल्कुल. तो उसके बारे में आप जितना माइंडफुल रह सकते हैं, आपको अगर फैमिली की सपोर्ट है तो इससे बड़ी बेहतर बात कोई नहीं हो सकती. तो उसको देख के आपको चलना चाहिए. लेकिन आई वुड नेवर से कि क्योंकि लोग ख़राब हैं तो आप ना करें, बल्कि इतना ज़्यादा करें और इतना वो पावर क्लेम करें कि वो माइनॉरिटी हो जाएं, आप लोग मेजॉरिटी हो जाएं, और फिर आप अपनी आवाज़ इस्तेमाल कर सकें और उनको चेंज कर सकें और बेहतर लोगों को ला सकें. आपने बड़े स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट किए हैं अपने करियर में, और क्या कहीं भी डू यू थिंक कि आपने किसी का माइंडसेट चेंज किया हो, या अपना कैरेक्टर कोई चेंज किया हो, या आवाज़ उठाई हो कि आई डोंट अग्री विद दिस, ये बदल लें? ऐसा हुआ है? लोग सुनते हैं क्या? सुनते हैं. देखा, आवाज़ किसी वजह से दी गई है, उसका इस्तेमाल करेंगे तो लोग सुनते हैं. हाँ, ठीक है. हाँ, 3 दफ़ा कहना पड़ता है, कुछ लोगों को 1 दफ़ा कहना पड़ता है, कुछ लोगों को सिर्फ आंखें दिखानी पड़ती हैं, कुछ लोगों के साथ लंबी बहस करनी पड़ती है. लेकिन सुनी जाएगी आपकी आवाज़ अगर आप उसको इस्तेमाल करेंगे. तो मेरे साथ बहुत दफ़ा ऐसा हुआ. कभी मैंने सुनी उनकी बात, मैं कन्विंस हो गई, कभी उन्होंने सुनी, वो कन्विंस हो गए. और मतलब किस किस्म की बात पे आप कॉन्वर्सेशन शुरू करना चाहो? जैसे नंद में आई रिमेंबर एक वो चीज़ थी कि अच्छा ट्रैक अब आगे कैसे बढ़ाएं. आगे बढ़ाने के लिए वापस लेकर आना पड़ेगा उस लड़की को उस लड़के के पास जिसने थप्पड़ मारने का अटेम्प्ट किया. मैंने कहा नहीं, हो गया. उसको ये एक ब्रेकिंग पॉइंट है इस कैरेक्टर के लिए, ये एक ब्रेकिंग पॉइंट है. शायद वो किसी और तबके से आती, किसी और बैकग्राउंड से आती, उसकी कोई और मजबूरी होती, तो प्रॉब्ली वो शायद ब्रेकिंग पॉइंट नहीं होता, तब मैं मानती. क्योंकि एट एनी पॉइंट आपका पर्सनल व्यू जो है वो कहानी के बीच में नहीं आना चाहिए, किरदार के बीच में नहीं आना चाहिए. लेकिन तो मैं किरदार का सोचते हुए कह रही थी कि ये नहीं आएगी. बात हुई डायरेक्टर से, राइटर से, बिल्कुल वैसे ही हो गया. अच्छी बात है तो. हाँ, अली फैज़ान बहुत सारी चीज़ों पे मैंने कहा, बहुत सारे और लोगों ने कहा कि यार हम इससे कंफर्टेबल नहीं हैं. मस्त मलंग में. हाँ, तो वो चीज़ें हटा दी गई. अभी चीज़ें थी जो हटाई गई हैं. मुझे लगता है वो करते करते लोगों की हिम्मत खत्म हो गई. तो वो यही है. अब इसमें अगेन अगर वो चीज़ नहीं आ रही, मैं तो वाकई बार बार प्रोड्यूसर्स पे जाऊंगी कि राइटर आपने हायर किया है, राइटर वो आपको भेजती है ना, कंटेंट डिपार्टमेंट में जाती हैं वो चीज़ें. तो मैं कम्प्लीटली राइटर को भी ब्लेम नहीं करती. न्यूक्लियस आप कह रहे हो प्रोड्यूसर ही है, कंट्रोल हाउस जो है वो ऑब्वियसली हाँ, उसने पैसे लगाए हैं ना. क्यों लगा रहे हो उस चीज़ पे पैसे? तो अगर तुम लगा रहे हो, लगाएं आप, माइंडफुल होके लगाएं, और फिर ढीठ होके कहें कि यार मैं इस वजह से लगा रहा हूँ. तो कहते हैं तो ठीक है. अब ऑडियंस पे और हम सब पे, बाकी जो लूप में हैं, उनका काम है कि यार हाँ ठीक है,